बंगला बनवाई दे छबीदार और सजना जा घर में न रहूंगी। आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी पिया से जिद करके कह रही है, प्रभु जो हमारा शरीर रूपी बंगला है, इसी बंगला के बारे में ये आत्मा भगवान से विनती कर रही है। देखिए ये आत्मा कब दुखी होती है? ये आत्मा जब दुखी होती है जब हमारा तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो जाता है, फस्त हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तभी ये आत्मा दुखी होती है। भगवान से बोली है, प्रभु मुझे इस शरीर में नहीं रहना, मुझे नए शरीर की आवश्यकता है। बंगला बनवाए दे रंगदार, साजन जा घर में रहूंगी। शरीर में कमी बता रही है ये आत्मा। भगवान को याद कर करके बड़ा पछतावा हो रहा है नाथ कि शरीर मेरा कामयाब नहीं रहा। पहली कमी बताई, जाके रोशन दाना बिगड़ गए, के बेचैन निकल गए, जाके रोशन दाना बिगड़ गए, के बेचैन निकल गए, जाके बिगड़ गए, खिड़किन के पेच निकल गए। शरीर रूपी जो बंगला है, जो मकान है,
जिसमें रोशनदान किसे बताया जा रहा है, रोशनदान किसे कहा जा रहा है? रोशनदान बताया जा रहा है आंखों के लिए। आत्मा दुखी है बुढ़ापे में, कह रही है प्रभु शरीर इतना पुराना है, इतना बूढ़ा है, मेरे आंखों की रोशनी भी गायब हो चुकी है, मुझे दिखाई नहीं देता है, बहुत परेशान हूं। जाके रोशनदान बिगड़ गए, किरण किरण के बेचैन निकल गए। अरे जाके चौपट खुले दीवार, राजा दूसरी पंक्ति में शब्द डाले, जाको भीम बीच से को छड़ा जोया ये पूरन को रखो। जाको भीम बीच से चटको छड़ा जोया ये पूरन को रखो। अरे जाकी टेढ़ी भई दीवाल, राजा जागर रहूंगी। जागो भीम बीच से चटको, छर जो आगे को ररको। तो देखिए शरीर रूपी जो बंगला है, जिसमें भी एक भीम है। कौन सा भीम है? शरीर में भी एक भीम होता है। शरीर की मेन हड्डी कौन सी होती है? रीढ़ की। जिस तरीका से मकान में बीम डाला जाता है जिससे छत रुकी रहे, उसी तरीका से हमारे शरीर रूपी मकान में भी एक भीम है जो रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है, जो मेन हड्डी है। इसी के द्वारा इंसान सीधा रहता है और इसी के द्वारा जितना बोझा, जितना वजन रखता है, इसी के संयोग से। जाको भीम बीच से चटको, छर जो आगे कूर रखो। बुढ़ापे में आत्मा दुखी है, परमात्मा से कह रही है प्रभु मेरे शरीर टेढ़ा हो गया। आपने देखा होगा 80-80, 70-70 साल की जो माताएं होती हैं बुजुर्ग, वो आगे को झुक जाती हैं, शरीर टेढ़ा हो जाता है तो कमर लप जाती है, तो मेन हड्डी होती है रीढ़ की, वो झुक जाती है तो शरीर आगे को झुकता है, टेढ़ा हो जाता है। जाको भीम बीच से चटको, छड़ा जोया ये रखो रखो। अरे जाकी टेढ़ी भई दीवाल,
चाकी के पालव सिल गए, चूल्ही के हाल बिगड़ गए। चाकी चाकी किसे बता दिया? कवि ने शरीर के अंदर ही चाकी है। चाकी के पाटव सिल गए, चूली के हाल बिगड़ गए। अरे जाकी हांगी भई बेकार, साजन जा घर में नाई रहूंगी। आत्मा कितना दुख सहन कर रही है, कितनी विनती कर रही है प्रभु से। आपने देखा होगा जो बुजुर्ग माताएं होती हैं खटिया पे पड़ी रहती हैं, दिन प्रतिदिन भगवान को गालियां देती रहती है। भगवान मोए भूले गो, भगवान मेरी मट्टी बटोल ले। अब भगवान भी जानता है, भगवान कहता है तुम्हारी मट्टी की कुंसी हड़ियां बड़ैया बनाई जा रही हैं, जो कि तुम्हें इतनी जल्दी ले ले। इंसान की तो खाल काम में नहीं है, जानवरों की खाल फिर भी काम में आ जाती है। बकरा बकरियन की खाल है जी ढोलक, देख ले गुनगुनाई रही है ढोलक। बकरा बकरियन की खाल है, और जब मनुष्य की खाल काऊ काम में नहीं है। भगवान कह रहा है बड़ी व्याकुल हो रही हो, तुम्हारी खाल की कुंसी मट्टी वो हड़ियां मलैया बन नहीं, कुछ नहीं हो रहा। चाकी बताया बुढ़ापे में बुजुर्गों के दांत निकल जाते हैं। चाकी किसे बता दिया? दांतों के लिए। चाकी के पाटव सिल गए, मेरी बतीसी में एक भी दांत नहीं रहा। प्रभु भोजन खाने के लिए बड़ी दुखी हूं, पेट नहीं भरता। चाकी के पाटव सिल गए, चूली के हाल बिगड़ गए। चूली बता दिया मोह के लिए। जब दांत निकल जाते हैं तो शुद्ध आवाज नहीं निकलती। जिस तरीका से हमारे टिल्लू भाई साहब के पिताजी हैं, उनके दांत निकल गए हैं, आवाज समझ में नहीं आती है। बहुत कोशिश करते हैं बात करने की, लेकिन शुद्ध बात तो अपनी चंदी में शुद्ध ही कहते होंगे, लेकिन हमारे तुम्हारे समझ में शुद्ध तरीका से नहीं मिल पाती है। क्योंकि जब दांत निकल जाते हैं तो मुंह अजीब सा लगने लगता है। जब मुंह अजीब सा लगने लगता है, जाके हांगी के हाल बिगड़ गए, पाचन क्रिया भी खराब हो जाती है, भोजन ठीक ठाक से नहीं चबा पाओगे तो पेट में दिक्कत होगी। अरे जाकी आगी भाई बदमा
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।